20:10 का महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, पर आज बाबा की महावाक्य ज्ञान रत्नों को जो धारण करता है वही ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कर सकता है। आज बाबा ने कहा धारणा माना त्याग, तपस्या सब कुछ धारणा के अंदर आ जाती है। जितना हमारी त्याग होगी उतना हमारा तपस्या होगा, उसी अनुसार हमारा भाग्य बनता जाएगा। पर आज बाबा ने मातेले और सुतेले का भी कॉन्ट्रास्ट बताया है। मातेले बच्चे किसको कहेंगे? है जो देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बेघर, माना ये शरीर रूपी घर को भूलना पड़े, वही बाबा के मातेले बच्चे हैं। और बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी बोला कि बाबा से सच्ची सगाई कौन बच्चे करते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाप के हर बात को धारण करते हैं, देह और देह की, आजकल मुरली बाबा की सब देह और देह के संबंधों को भूलने का है। अगर बाबा से वायदा करके भूल जाते हैं फिर देह के संबंधों को याद करते हैं तो बाबा ने कहा पक्की सगाई है, पक्की सगाई नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा गरीब निवाज है, गरीब बच्चे ही बाबा की बातों को धारण भी करते हैं और गरीब बच्चे ही बाबा की मातेले बच्चे बनते हैं। साहूकार समझते कि इस दुनिया के लिए हम ही साहूकार है। बाबा ने कहा वो धारण भी नहीं कर सकते हैं ना वो बाबा का जो देह और देह की दुनिया, क्योंकि धन की नशा रहता है ना। तो आज बाबा ने सगे और लगे, मातेले और सौतेले बच्चे किनको कहा जाता है, उसका बाबा ने कहा देह और देह के संबंधों से जिनका बुद्धि टूट गया हो और एक बाप से बुद्धियों लगा हुआ हो। सार है मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल, एक बाप को याद करो। मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल, एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। तब क्या कहेंगे? मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज बैठ जाती है? बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज बैठ जाती है? जो गरीब बच्चे हैं। उत्तर है जो गरीब है। गरीब माना जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते।
बाप का बनने के बाद भी, बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। उन्हें सौतेला कहा जाता है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आपे ही समझा होगा। अब जीते जी आकर बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नर्क कहा जाता है, उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है। पुरानी दुनिया जिसको बाबा कहते रौरव नर्क है, जिसको भूलना भी है और छोड़ना भी है। रौरव नरक को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए। उनके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म का बंधन। कितने पाप किस किस के साथ किए, वह सब जन्म लेकर भोगना तो पड़े ना। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को अब भूल जाना। यह है अच्छी दुनिया, पति शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी है। यूं तो सारा भारत ही गरीब है। फिर उनमें भी जो गरीब है वो झट ज्ञान उठाते हैं, उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। सिर्फ स्त्रियां भी गरीब घरों की आती है। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसीलिए उनसे बुद्धियोग टूटता नहीं है। बुद्धियोग टूट ही नहीं सकता है। गरीब अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाबा तो है ही गरीब निवाज। जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रही हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता जिनकी बुद्धि विशाल बुद्धि है, मोह नष्ट है। ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठता जो विशाल बुद्धि है और मोह नष्ट है। जिनकी बुद्धि में रहता हमारा पति हमारा धन आदि है, वह कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वह पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचानने बगैर वर्षा कैसे मिले? जब तक बाप को पहचाना नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है। जानने पहचाने बगैर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है, ये ऑक्यूपेशन है, आगे दिखलाते नहीं थे। ऐसे ही शादी करा देते थे। तो अभी उनका ऑक्यूपेशन का बताते हैं ना।
यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा अपने साजन को भी जानते नहीं है, तो सगाई कैसे हो? बाप को या साजन को जानते नहीं तो सगाई कैसे हो? बाबा कहते नंबरवार कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते हैं। लौकिक साजन को, लौकिक संबंधी आदियों को याद करते रहते तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सोतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे तो बहुत है, बाबा ने कहा मातेले बच्चे बहुत है। मातेले बच्चे बहुत ही थोड़े हैं, मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं। भट्टी में इतने बड़े, उनमें भी कितने बच्चे कच्चे निकल पड़े, अपने साजन को पहचाने नहीं। इतना जो बाबा के समय भट्टी बनी उसमें कितने थोड़े निकले, बाकी कच्चे निकल पड़े, क्योंकि साजन को पहचाने नहीं। जैसा पारा हथेली पर ठहरता नहीं है ना, वैसे ऐसे ही याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी बाप को पूरा याद नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बनाने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं तभी उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा हम सब आत्माएं कौन है? सजनियां हैं। बाबा इतना समझाते तो भी बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधन में भटकती रहती है, समझते नहीं कि मैं बंधन में हूँ। पुरानी दुनिया, पुरानी देह, लौकिक संबंध में बुद्धि भटकती रहती है और समझते भी नहीं कि मैं बंधन में हूँ। संबंध चाहिए एक का, बाकी सब बंधन है। एक बाबा का संबंध है, बाकी दुनिया में सब बंधन है। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड और आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, वही है सतो प्रधान। फिर सतो प्रधान से नीचे सतो, फिर सतो से गिर कर रजो में तो आना ही है। जब सतो पूरा होता है तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती द्वापर में। हाँ, फिर भक्ति भी सतो रजो में आती है। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती। अब यह जानना और किसको समझाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नरक से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। रौरव नरक है, इससे संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। गरीब या अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। याद करने से ही तो विकर्म विनाश होंगे। बाप भी गरीबों पर ही बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे। माताएं भी थोड़ी रही। हाँ, कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई,
जैसे क्वीन मदर, देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उनका परिचय क्या है। पतित पावन जो बाप राजयुग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं उनको नहीं जानेंगे तो तुम, पतित पावन बाप है जो हमें पावन बनाते हैं, अगर उनको नहीं जानेंगे तो पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहाँ पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए तुम वेदों की महिमा समझते हो परंतु उससे कोई फायदा तो होता नहीं। फायदा तो एक बाप की याद से ही होता है, जिसको हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाए। बाप को पहचानने बिना वर्षा कैसे मिलेगा। बाप का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति। यह अक्षर सुनाते ही बाप है। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए और कोई चीज से फायदा नहीं। बाप को रचना के आदि मध्य को जानना है। इसमें ही आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। भले सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मुंझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हें सबको बाबा का परिचय भी देना है। अब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है। यह तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज है। चित्र सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने के लिए तैयार है। डायरेक्शन बाबा देते हैं। करना कन्याओं को और माताओं को ही है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा भी जाती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी आजकल माताएं बनती है। एक तरफ है वो माताएं, एक तरफ वो माताएं दुनिया वाले, और एक तरफ है तुम पांडवों की माताएं। उन्हों की उच्छल जाती है क्योंकि उनका राज्य है बाहर वालों का। तुमको तो तीन पैर के पृथ्वी भी नहीं मिलते हैं। बाबा तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। साजन तुमको श्रृंगार करते हैं, महारानी बनाते हैं ना। बाबा हमें श्रृंगार करता है, महारानी बनाते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि ना रखना। बाबा बच्चों की श्रृंगार करता है और ऐसे से बुद्धि ना रखना। हाँ, बाबा ने कहा बड़ा भारी भूल है। बच्चों को बाबा समझाते बहुत है। तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरण करे सब, सुख में करे ना कोई। सुख में क्यों याद करेंगे। अभी वो नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है, परंतु सुख का बाबा ने कहा मौत जब नजदीक आएगी तब तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, पूरा पुरुषार्थ नहीं किया। हाँ, साक्षात्कार होगा तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ। साक्षात्कार कराएंगे तो दिखाएंगे तुमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो तुम्हारा यह हाल है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाओगे।
तो बाबा ने कहा किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अंत में जब बाबा साक्षात्कार कराएंगे, किस किस्म के प्रजा बनोगे और किस किस्म के नौकर चाकर बनोगे, सब बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु परंतु यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं, ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा है ना। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो। बाप ना होता तुम्हारी मुरली काय थी? मुरली तो चलाने वाला भगवान है ना। हाँ, किसी के माध्यम से किसको इंस्ट्रूमेंट बना के चला लेता है। अगर बाबा ना होता तुम काय को मुरली सुनाते? मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। भले कुछ ना कुछ फायदा तो हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की तो आपके ही सर्विस का सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को सिखला नहीं सकते? पूछ रहा बाप। फिर ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद अभी खुद इतना ज्ञानी नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझाते हैं। बादल आए, रिफ्रेश होकर जाए और वर्षा बरसाए। मधुबन जाते हैं, बादल भर करके आए, फिर वर्षा जाकर के करे। तो बाबा ने कहा नहीं तो पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ करके दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया है। कई देते ना अहंकार आता। बाबा ने कहा दिया किस? शिव बाबा को। और हम जितने नहीं देते उससे कई गुना बाबा हमें दे देता है। तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से छूट जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ये मम्मा की मुरली है, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है पूछती है मम्मा। पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वह भी अभी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य से उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। असल में मैं कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म की बंधन में आ गई हूँ। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म का विनाश कर रही हूँ। तो अपना लक्ष्य हुआ ना कि मैं आत्मा और परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे, फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। हम सो देवी देवता थे, हम सो उसमें नहीं। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ।
तो मम्मा ने कहा और ना भी तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हम सोम की स्थिति में स्थित रहने से विक्रम विनाश भी नहीं होगा। अब यह तो अपने को फूल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति देवी देवता पद को पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत भी मिल जाएगी। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वह भी जब पूर्ण योग होगा तब प्राप्ति होगी। तो बाबा से पूर्ण योग होगा तब सुख शांति पवित्रता प्राप्त होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध अलग है। यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए आत्मा को पवित्र बनाना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना, पवित्र। हाँ, दूसरा, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई इस ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु ने दिया, कोई ने फिर ज्ञान को वर्षा भी कहा, कोई अमृत भी कहा, कोई वर्षा भी कहा, कोई ज्ञान अंजन भी कहा। क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं। और ज्ञान अंजन से अंधियारा भी मिट जाता है। ये ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे मनुष्य 5 विकारों की अग्नि से जल रहे थे उससे वो ठंडे हो जाते हैं। 3 का अर्थ मम्मा ने स्पष्ट किया। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेषु क्रोधेषु, उनमें भी पहला मुख्य है काम, जो भी 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, अहंकार आदि झगड़ा पैदा होता है। अगर काम है तो क्रोध भी आता है, लोभ अहंकार भी आता है, फिर झगड़ा पैदा होता है। उससे मनुष्य की बुद्धि और ही भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। अब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि से ही हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ कहते हैं कि मर्यादा में रखो, परंतु असूल मर्यादा कौन सी थी? वह मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी रहते थे, अब तो सच्ची मर्यादा है कहाँ। आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादाएं पालन कर रही है। तो मम्मा ने कहा 1-2 को ऐसे सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज है, वह कोई नहीं जानता। मनुष्य का पहला फर्ज क्या है वो कोई नहीं जानता। बस इतनी प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रखो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहला मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए
तो इस मर्यादा में रहते हो तो क्या बोले? तो कह देते आजकल इस कलयुग की सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन ही नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विक्रम विनाश कर सकेंगे। बाबा ने कहा इनको खत्म करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान तलवार में इन 5 विकारों के बीज खत्म करने के लिए तभी विक्रम विनाश हो सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धियुक्त अनेक बंधनों से निकाल लेना। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धियोग भटकाना नहीं है। दूसरा, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैं अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है, पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वरदान, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीर खोने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीर खोने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष सोच कि यदि हम शरीर किसी विशेष कार्य के निमित्त बनाए तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन है? अगर हमारा साथी हम शरीर अगर कोई विशेष कार्य के लिए निमित्त बनाए तो उसको निमित्त बनाने वाला कौन है? बाबा। बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी भी बात आपको अच्छी नहीं लगती है, अगर किसी भी बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना ऊपर दे दो, शुभ भावना से ऊपर दे दो, ईर्ष्या बस नहीं। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो शुभ भावना से ऊपर दे दो, ईर्ष्या बस नहीं। आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। आज है 20 अक्टूबर, अव्यक्त इशारा। बाप दादा द्वारा
जो हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, उस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात यूज करो। कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। तो हर कार्य में दिव्यता है, तो ये दिव्यता ही सफलता का आधार है। ओम शांति।